guys, your bloated buddies are back again. और दोस्तों हम अपना सेकंड एयरबीएनबी जो था माजीवा वहां से शिफ्ट हो गए हैं और आ गए हैं उबुद के बिल्कुल मिडल में एक नए प्रॉपर्टी में। और ऑनेस्टली बताऊं, उबुद की प्रॉपर्टी कूटा और सेमिनियाक के मुकाबले काफी चीप मिल जाती है। ये वाली तो फुल पैसा वसूल है। सोचो जरा, एक शानदार प्रॉपर्टी विद पूल और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, सिर्फ 100 रुपए पर डे। 100 रुपए? 1000 रुपए पर डे। गोवा में अगर ऐसी किसी प्रॉपर्टी को लो तो मिनिमम 10,000 देने पड़ते हैं। मतलब बिल्कुल अनबिलीवेबल डील है। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और मैं आपको ले चलता हूँ अपने इस अमेजिंग एयरबीएनबी के फुल टूर की तरफ। तो सबसे पहले ये एक शेयर्ड स्पेस है जिसमें टोटल 5 पर्सनल इंडिपेंडेंट 1 BHK सेट है। मतलब हर एक का एक प्राइवेट बेडरूम और एक प्राइवेट बाथरूम है। साथ ही एक शेयर्ड पूल जिसमें एक शेयर्ड किचन भी है जहां आप चिल कर सकते हो और कुक भी कर सकते हो। यस, एंड एक आउटर सिटिंग एरिया है आउटसाइड योर फ्लैट्स। और गेस करो हमने वहाँ जाके क्या कुक करा? मैं चाय लेके गई थी, चाय का सामान लेके गई थी। यस, मैं तो चाय पत्ती और चाय छन्नी, बिकॉज चीनी और दूध मिल जाता है हर जगह, बट चाय पत्ती और चाय छन्नी नहीं मिलती, तो वो हम लेके गए थे। सो आफ्टर लॉन्ग डे वी हैड चाय एंड ब्रेड बटर। दैट वाज सूदिंग। और रूम भी काफी क्लासी था, एक टीवी भी था जो ऑनेस्टली कोई देखता तो है नहीं, बाली आके। और पेंटिंग वगैरह, काफी क्लासी रूम है, ब्यूटीफुल था। और एक बेस्ट पार्ट यहाँ पे पता है क्या है? यहाँ पे ना एक ऑसम सा मिनी फ्रिज है जहाँ पे बिल्कुल ही मतलब चिल्ड बियर इन्होंने रखी हुई है। बिंटेन सिर्फ 60 रुपीज की एक थी। कैन यू बिलीव इट? हाँ, हमारे लिए नहीं थी वो, बट वैसे कोई गेस्ट आए तो पी सकते हैं। राइट। और काफी इन्होंने अच्छा बना रखा था, एकदम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाइब। सारी अमेनिटीज थी और काफी मतलब बढ़िया लगा वहाँ रह के। और रूम बहुत बड़ा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि एक छोटे से ब्लॉक में बंद हो गए हूँ। So if you want to book this Airbnb or hotel, you can DM us or we will also add links in the description. जो आप ये स्कूटी पे फ्लावर्स देख रहे हो, ये एक इनकी पूजा का पार्ट है। जो हमारा Airbnb है उसके अंदर एक शिव मंदिर है, काफी बड़ा प्रॉपर शिव मंदिर, जिसमें हम भी इनवाइटेड थे बट हम जा नहीं पाए। राइट। तो गाइस, ये जो हमारे स्कूटी है जो हम चला रहे हैं, ये हमें पड़ी 400 रुपीज पर डे के हिसाब से, जिसमें सेम कंडीशन थी कि जितना पेट्रोल लेके जाओगे उतना लेके आओगे और डेंट वेंट चेक कर लेने हैं। पर काफी अच्छे ओनर है, कुछ कहा नहीं या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स तो लिए नहीं हमसे, सिंपल स्कूटी दे दी। तो अब स्कूटी मिल गई है तो पूरी आजादी। अब कुछ यहाँ का लोकल फूड एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो मैक्सिमम स्ट्रीट वेंडर्स थे ना, या फिर कन्वीनियंस स्टोर ओनर्स, जो लोकल स्टोर्स थे, वो मोस्टली दे डोंट स्पीक इंग्लिश, तो बट they try to understand what you say, and from your actions or from the products you show them online, but they are cute. तो ये लड़की हमें वही समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये डिमसम्स है, ये राइजोल्स है और ये डम्पलिंग है। Then our next stop was मिनुम्या। और यहाँ पे वेज के ऑप्शन तो कम है और थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मी मतलब राइस होगा, बेबेक मतलब डक है, यहाँ पे अयाम मतलब सारी चीजें चिकन वाली, अयाम मतलब चिकन। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी ये लोग एग को भी वेजिटेरियन मानते हैं, तो उनको बताना पड़ेगा दैट यू डोंट ईट एग एंड नॉन वेज। और ये यहाँ की लोकल वाली कोको कोला, इसका नाम था पुचुक। Our next stop was जंगल सफारी। एंड गाइस, एक बात बताओ, गगन आज तक भी जू या किसी जंगल सफारी में नहीं गया है, एंड गया भी तो डायरेक्ट बाली के जंगल सफारी में, जहाँ इतने सारे एनिमल्स थे। इट वाज अमेजिंग। तो यहाँ के टिकट की कॉस्ट थी 12,000 for 2 और पार्किंग के चार्ज थे यहाँ पे 5,000, I mean 25 रुपए। टिकट के साथ एक वेलकम ड्रिंक और खाना भी इंक्लूडेड था। टोटली वर्थ इट। एडमिशन का प्रोसेस काफ़ी सिंपल था। ऑनलाइन बुकिंग की हुई थी तो एक छोटी सी लाइन में खड़े हुए, वहाँ एक फॉर्म मिला जिसमें लिखा था अगर कोई एनिमल आपको खा जाए या इंजरी हो जाए तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। मतलब एकदम वाइल्ड वाइब शुरू हो चुकी थी। उस फॉर्म पे साइन किया, सबमिट किया, बस एंट्री हो गई।
बस फिर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हमारी बस हमारा वेट कर रही थी। Excited. तो ये वेलकम एरिया है, हमारी वाइल्ड लाइफ सफारी की स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे अब हमें वेट करना है अपने बैच के कॉल आउट का। तब तक यहाँ पे एक कैंटीन है, वेलकम ड्रिंक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो अजीब सी है। और उसके बाद यहाँ पे एक ये एनिमल देखा हमने जो बेसिकली नाम तो पता नहीं पर बड़ा ही सुस्त सा एनिमल था, एकदम शांत सा। इसके साथ थोड़ी पिक्स खिंचवाई और एक दो बंदर देखे। बस अब स्टार्ट हो गई हमारी वाइल्ड लाइफ सफारी। तो ये हमारे सफारी टूर का फर्स्ट फेज है जो है वॉक इन सफारी, जिसमें हर ग्रुप को एक अपना अलग गाइड मिलता है जो हमें ऑन द वे सारे एनिमल्स का इंट्रोडक्शन देते हैं, हमें एनिमल स्पॉट करने में हेल्प करते हैं। एज यू कैन सी वो एक चिंपैंजी या मंकी को स्पॉट करने में हेल्प कर रहे हैं जो ऑलरेडी सो चुका था। यस और ये मुझे तो लग रहा था ये टॉर्च मार के शायद डिस्टर्ब ही कर देंगे एनिमल्स को। So we are heading towards next animal, which was baby Komodo. Yeah, we saw a baby Komodo dragon. You can see it's lying on the tree. Then we went to saw a porcupine. तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक सच में स्टोरी बताती हूँ। हम ये व्लॉग एडिट ही कर रहे थे एंड हम अपनी सोसाइटी में वॉक कर रहे निकले हैं और हमने रात को एक porcupine देखा है। It was so scary to see that animal. इतने सारे इसके क्या बोलते हैं, ये तो भी छोटे बच्चे हैं। हाँ, हमने पूरा फुल ग्रोन अप पोर्क्यूपाइन देखा है। And here comes our Missy. So guys, इसका नाम था लिटरली और इसने प्रॉपर रैंप वॉक करी है वहाँ पे। एंड जो हमारी टूर गाइड थी वो इसको मिस्सी मिस्सी कह के बुला रही थी और ये उसको बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर रही थी। जहाँ जहाँ वो टॉर्च लेके जा रही थी बिल्कुल पीछे पीछे जा रही थी। या मूविंग टुवर्ड्स टाइगर्स ऑफ रणथंबोर। यस गाइस, बाली में भी रणथंबोर के टाइगर्स थे एंड व्हाइट टाइगर्स। गाइस कैसा लगा गगन आपको? एकदम खतरनाक। इतनी पास से टाइगर्स को देखा है। बाकी टाइगर्स और हमारे बीच में बस एक ग्लास था और उसके बाद आए स्नेक्स। एक छोटा सा प्यारा सा स्नेक। छोटा है बहुत बड़ा है। 2 फीट का। ये वाला प्यारा था, येलो वाला। इसके बाद हम गए एरावत हाथी के पास और हमने इसको शुगर केन खिलाया। ये 10 किलो खाता है एक दिन में। क्यूट कितना था यार, ये स्माइल कर रहा था लिटरली। ये बेबी है। सी अब हमारा नेक्स्ट फेज इसके बाद है नाइट सफारी राइड। यहाँ पे बिल्कुल ही बेहतरीन सा इन्होंने केज दिया हुआ है, बिल्कुल ट्रैम। उसके अंदर हमें बिठा के लॉयंस, टाइगर, सारे वाइल्ड एनिमल्स वहीं आएंगे, बिल्कुल उसे क्लोज से देखेंगे, खाना खिलाएंगे। ये हमारा ट्रैम्प है जिसके अंदर हमें जाना है। एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज के लिए। एकदम इतनी पास से टाइगर्स को देखना। I'm going in the cage. Let's go. और ये आया जंगल का राजा शेर। ट्रस्ट मी, लाइफ में जितनी बार फोटोज वीडियोस में लॉयन देख लो उसमें से कोई इस मूवमेंट के आसपास भी नहीं आता। और जब इसने थोड़ा सा हमारी तरफ मूव किया बस समझ आ गया जंगल का असली किंग कैसा लगता है। ये मूवमेंट सच में प्राइसलेस है और शायद ही इसलिए नाइट सफारी मेरे लिए इतना बढ़िया स्पेशल एक्सपीरियंस है।
Look, on the other side, we have eagle climbing our cage. Oh my god. So beautiful. Previous one, only that one was asleep, the other one was sleeping. तो नेक्स्ट हम मिले ज़ेब्रा से। मैंने तो ज़ेब्रास अभी तक सिर्फ नेशनल ज्योग्राफी पे ही देखा था, जिसमें शेर फटाफट खा जाता है। पता नहीं ये वहाँ पे को एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं। एनीवेज, हमने इनको खिलाई कैरेट्स, जो बड़ा ही मजा आया यार इनको फीड करने में। और गाइस, ये वेजिटेरियन होते हैं। पता नहीं है क्या थे, पर हाँ वेजिटेरियन ही लग रहे हैं और चिल थे, काफी क्यूट से हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। और हिप्पो ने तो हमें कोई भाव ही नहीं दिया। सब लोग इसे बुलाते रहे, पर इसने एक बार मुड़ के दिया और पूछ हिला के बोल दिया भागो यहाँ से। शर्मा गया ये मेरी बॉडी देख के, मोटिवेट होएगा अभी। ये अफ्रीकन काऊ अंगोले वातुसी भी कहते हैं, और इनके हॉर्न्स ना सिर्फ बड़े होते हैं बल्कि अंदर से होलो होते हैं, जिससे ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। फिर हमें मिले कैमल और हमने उनको कैरेट खिलाई। और गाइस, यहाँ पे 2 बंगाल टाइगर भी थे। एक टाइगर साइड में चिल कर रहा था और ये दूसरा वाला टाइगर बस ऊपर आ गया और लिटरली हमारे केज के ऊपर चढ़ गया। सोचो, 1 सेकंड के लिए ऊपर एक 200 किलो का टाइगर बैठा है और केज के अंदर हम। दिल की धड़कन फुल स्पीड पे थी। ऐसा लग रहा था बस अभी एक केज तोड़ के अंदर आ जाएगा। फिर सबसे क्रेजी पार्ट, हमने फिर बस स्टाफ ने इसे चिकन खिलाया। एक टाइगर ने अपने मैसिव जॉ से एकदम से बाइट किए और धीरे धीरे चिकन क्रंच करते हुए खा रहा था। ये मूवमेंट तो जेन्युइनली अनफॉरगेटेबल है। और ये दोनों टाइगर्स ना ट्विंस थे। एक इतना हाइपर एक्टिव था और कुछ हिलता भी नहीं था। So cute to know them. And unlike the lion in the desert, the tiger lives alone in the wild. Solitary creature. That also makes them very talented compared to the lion. Only can one has. Oh, he's coming. The tiger also can climb a tree. They can chase monkeys. And they can. Okay, I think he's finished with his meal. Thank you so much. Bye bye, Zikan, and bye, Rafli. फिर रास्ते में देखे हमें जिराफ, जो सो रहे थे। पता नहीं चलता है सो रहे हैं जाग रहे हैं। फिर हमसे मिलने आए ये क्यूट से एलिफेंट्स, जिसे हमने शायद कोरिएंडर खिलाई और कड़ी पत्ता भी। और इनको हम टच भी कर सकते थे बिकॉज एवरीवन नोज एलिफेंट्स आर हार्मलेस। और वो इतना प्यार करते हैं ह्यूमन बीइंग्स से। और गगन ने तो बहुत खेला इनके साथ। और ये सारे एनिमल्स इतने ट्रेंड हैं, इनको सबको पता है कि कब ट्रैम आएगी, कब हमें खाना खाना है, उसके ऊपर चढ़ जाना है। और थर्ड फेज था हमारा फायर डांस, अफ्रीकन फायर डांस। पता नहीं यार बाली में अफ्रीकन डांस क्यों हो रहा था, बट जंगल सफारी थी ना, तो जंगल तो बाली का था ना। बट हाँ, मजा आया देख के, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो गया। हमने तो खाना खाते हुए ये डांस देखा। हाँ, मतलब खाना भी बुफे सिस्टम था खाने का, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्टिनेंटल खाना, जैसे इंडियन भी था, कढ़ाई पनीर और चावल। बट कढ़ाई पनीर के साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। राइस में भी आई गेस नॉन वेज डला हुआ था। हाँ, हर चीज में वो था, तो तुम सिर्फ खाली पनीर खा सकते थे। विभा ने तो सिर्फ वहाँ पे स्वीट डिश ही खाई है। हाँ, इसलिए बाकी से भी हमारे बुफे डिनर की कोई भी क्लिप या वीडियो नहीं है। सो हमने मतलब मैंने सैलेड भी खाया था। 8-10 तरीके की वहाँ पे डिशेस थी, काफी मतलब यूनिक आइटम्स थी। टेस्टी कुछ नहीं था। हाँ, मगर जैसे इंडियन स्पाइसेस वाला होता है ना, वैसा खाना नहीं था। सही नहीं था यार बाली में। और ये एंडिंग थी अफ्रीकन डांस की। कम से कम 20 मिनट चला होगा ये डांस, ये 20 मिनट तक नाचते रहे। स्टार्टिंग में तो मजा आ रहा था यार, बाद में बोरिंग हो गया था दुनिया। ऐसे कॉन्टिन्यूसली बैठ के नहीं देख सकते थे। और फिर ये है मेरी डेजर्ट्स की प्लेट, जिसमें मैंने टार्ट्स एंड ये कुछ इनके डेजर्ट्स खाए।
एंड इग्वाना। ये हर जगह आ जाते हैं यार ये डिफरेंट कलर्स के। इतना सारा खाना ठूस के हम गए वॉशरूम एंड गाइस गेस हमारे वॉशरूम में डायरेक्ट व्यू था लायंस का। आई गेस लायनेस इतनी बढ़िया लग रही थी यार ये। जिसको टॉयलेट नहीं आ रही उसे शेर को देख के आ ही जाएगी। सही बात है पर मजा बहुत आया यार। तो एंड करते हैं आज का ये वीडियो, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do like, share and subscribe. Thanks everyone.